अच्छा, रुक जा, अभी उसको साले को बराबर करके आती हूँ। चल। क्या देख रहे हो आप? मैं तो क्रिकेट देख रहा हूँ। क्रिकेट उधर है, तो आप इधर क्या देख रहे हो? नजर जाती है तो मैं क्या करूँ? एक खींच के मारूंगी ना, सारी नजर बाहर आ जाएगी। क्यों आप मारेगी? मैंने क्या गुनाह किया? क्या गुनाह किया बताऊँ आपको? फोन लगा दो जरा पुलिस स्टेशन में। नहीं 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 मैडम, रहने दीजिए। मैंने क्या गुनाह किया? आप इनको समझाए ना, कितने लोग देखते हैं और इसमें क्या है? बाकी लोग देखते हैं तो क्या तू भी देखेगा? बाकी लोग कुएं में गिरते हैं तो तू भी गिरेगा कुएं में? इसमें कुएं में गिरने की क्या बात है? आप मुझे अच्छी लगी इसलिए देख रहा हूँ। ओह, अच्छा लगता है? क्यों अच्छा लगता है, बताना जरा इसे। मारून मारून मैदान जैसा दिखता है ना, इसलिए देखने में अच्छा लगता है। मैदा बोला? जो लगा वही तो बोला, गाली तो नहीं दिया। आप लोग ऐसा पहनेंगे तो हम देखेंगे ना। अच्छा, अब तुम बताओगे हम क्या पहने और क्या खाए? नहीं नहीं, ये ऐसे नहीं मानेगा। इसकी धुलाई होगी और पुलिस के हाथ में देंगे। अरे नहीं 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 नहीं, मैं पुलिस को फोन लगाती हूँ। ये पुलिस से ही ठीक होगा। 3 साल जब ये जेल में सड़ेगा ना, तब इसकी अकल ठिकाने पे आएगी। चल। नहीं मैडम, नहीं मैडम, रहने दीजिए, ऐसा मत करो, रहने दीजिए प्लीज। सॉरी मैडम, गलती हो गई, माफ कर दीजिए। अब किसी को नहीं देखेगा ना? अब चल मेरे साथ। नो नो मैडम, क्लास जाना अरे है। चल ना। नहीं 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 मैडम, नहीं, क्लास कैसे नहीं, करनी है? नहीं। चल ना। मुझे छोड़ दो मैडम, छोड़ दो। अरे चल ना, मैं तुझे मैदा सॉरी दिखाती हूँ। मैडम, अब कभी नहीं अरे देखूंगा। कोई बात नहीं। सॉरी है, मैडम, अब टेंशन कभी नहीं देखूंगा, चल ना, मैं तुझे प्लीज। मैदा दिखाती हूँ। अरे कैसे चल सॉरी देखना तो चल, बोला अच्छे ना। से नहीं चलेगा। मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। अरे अरे पिंकी, तुमको कैसे समझाऊं? तुम कैसे गांवटी जैसी बात कर रही हो यार? तुम एक मॉडर्न जमाने की, एक पढ़ी लिखी लड़की हो, ये सब से चलता है। फिर क्या पिंकी, तुम भी। तुम्हें ये समझ में आ रहा है तुम क्या बोल रहे हो? मैं एक अच्छे घर की लड़की हूँ, मैं ये सब नहीं झेल सकती। अपने बच्चे को कभी कष्ट नहीं पहुँचा सकती। मैं पढ़ी लिखी हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं गलत रास्ते पे चली जाऊँ। पढ़े लिखे होने का मतलब होता है अपने आप को समर्पण ना करना, लेकिन ये ना करना कि गलत रास्ते की ओर बढ़ जाए। अगर मैं इस बच्चे को जन्म ना दूंगी तो समाज क्या कहेगा और मैं अपनी नज़रों में गिर जाऊँ। इसलिए मैं इस बच्चे को जन्म दूंगी, चाहे इसके लिए मुझे किसी भी हद से गुजरना पड़े। अगर इस बच्चे का जन्म नहीं हुआ तो मैं भी जिंदा नहीं रहूँगी। ओहो पिंकी, मैं कैसे समझाऊं? आजकल देख रही हो ना तुम, हम लोग थोड़ा टाइम मजा किया, मस्ती किया, एंजॉय किया, बस खत्म। अरे सोचो, तुम खुद सोचो, आजकल का ये फैशन है, कहाँ कहाँ लोग जाते हैं घूमने के लिए, रिसोर्ट, कहाँ कहाँ कितना कुछ होता है। तो भूल जाओ ना, बस मजा किया है, बस खत्म। राजेश, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे छोड़ के मत जाओ, मुझे अपना लो। मेरा ना सही मेरे बच्चे का तो ख्याल करो, मुझे अपना लो। ऐसा छोड़ के मुझे मत जाओ प्लीज़। राजेश मान जाओ ना, तुम मुझसे भले ही प्यार मत करो, लेकिन मुझसे शादी तो करो। मैं भले ही तुम्हारे घर में नौकरानी बन के गुजारा कर लूँगी अपना, मैं कभी तुमसे कुछ नहीं मांगूंगी। मेरे पास टाइम नहीं है पिंकी। हे गणपति बाप्पा, मेरी मदद करो, मेरी रक्षा करो। और मैं नहीं चाहती कि मेरे बाद किसी और लड़की की जिंदगी तबाह करे कोई मर्द। इस दुनिया से सारे मर्दों को ख़त्म कर दो और हटा दो इस दुनिया से, जिससे किसी की ज़िंदगी तबाह ना हो। मैं तो दुनिया से चली जाऊंगी, अपनी ज़िंदगी दे दूंगी, लेकिन किसी और लड़की की ज़िंदगी तबाह ना हो, वो न मरे। हे गणपति बाप्पा। हेलो। हेलो। हाँ बोलो। हेलो अंकल, राजू की प्रेमिका ने सुसाइड कर लिया है। क्या? उसने 4थे माले से छलांग लगाई है। लड़की अभी जिंदा है? नहीं। एक काम करो, 2-4 लोग मिलके ताबड़तोड़ उसको हॉस्पिटल ले जाने के बहाने में किसी जंगल में जाके दफना दो। ठीक है अंकल। किसी को कानो कान खबर नहीं होना चाहिए। हाँ हाँ हाँ।
बेटा कहाँ है? वो तो निकल गया। ठीक है, बाकी मैं देख लूंगा। ये संसार की माया, मोह माया, कोई क्या जाने। मेरे सामने किसी की नहीं। हाँ बेटे, कहाँ हो? पापा मैं खंडाला आ गया हूँ। बिल्कुल चिंता मत करो, तुम अपना काम करो, मैं सब संभाल लूंगा। बस मजा करो, ऐश करो। यार दोस्त है ना आपके साथ? थैंक यू पापा। ठीक है, ठीक है, करो। अरे मजा करो, अरे जिंदगी का दूसरा नाम ही तो है मस्ती। करो बेटे, करो। ओके पापा, बाय। ठीक है, ठीक है। आपका बेटा कहाँ है? हेलो। हेलो। आप? हाँ अंकल। हाँ राजू बेटे। हाँ हाँ, वो तो सोए हुए हैं। अच्छा अच्छा। मैं सपना, उसकी दोस्त। कैसे हैं वो, कैसे हैं राजू बेटे? ही इज एब्सोल्युटली फाइन, एकदम ठीक है। इनफैक्ट एकदम फिट है। लेकिन इस वक्त सो क्यों रहा है? आप बात करना चाहेंगे? नहीं नहीं, सुने दो। अब वो सोए हुए हैं, मैं उठाऊं उनको? नहीं नहीं, जरूरत नहीं। हाँ, एक मिनट। हाँ नहीं नहीं। क्या? अच्छा, हाँ ठीक है, जैसे ही उठते हैं मैं कह दूंगी कि आपको फोन करें। ठीक है, ठीक है। एंजॉय योरसेल्फ। ओके। हाँ बाय। ठीक है अंकल, बाय।
अंकल अरे तुम? अंकल आप ठीक तो है ना? हाँ मैं तो ठीक हूँ। नहीं अंकल, आप फोन पे कुछ हाँ बहुत ही मुझे दुखी- मुझे अपने बेटे के लिए फिक्र हो रही थी, लेकिन अब ठीक ठाक है तो कोई बात नहीं नहीं। अंकल, मुझे कुछ गड़बड़ लगी इसलिए मैं भाग के आई। आप देखो पसीना भी निकल रहा है आपको, कुछ तो छुपा रहे हो मुझसे। क्या हुआ है बताइए मुझे प्लीज। हाँ मैं बताऊंगा, तुम पहले बैठो। अरे नहीं बैठो ना। अंकल, पहले बैठना नहीं है, वो क्या है ना, सीधी उठकर आई हो ना, तो मुझे जरा जाना है। कहाँ जाना है? मुझे एक्चुअली में सुसु के लिए जाना है। अरे जाओ जाओ जाओ, जल्दी जाओ 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 जाओ। राजू कहाँ है? मैंने पूछा राजू कहाँ है? क्या हुआ? क्या हुआ? दरवाजा खोलो। क्या हुआ तुम्हें? आ जाओ आ जाओ, बाहर आओ 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 आओ। नहीं क्या हुआ? कुछ तो बताओ, क्या हुआ? अंकल वो इतना डर क्यों रही हो? क्यों इतना डर रही हो? नहीं नहीं, हुआ क्या था? अंकल हाँ? वो 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 औरत वहाँ पे थी। कौन औरत? वही जिसकी मुंडी नहीं थी। व्हाट नॉनसेंस। हाँ, अंकल मैंने खुद ने अपनी आंखों से देखा है। हाँ नहीं नहीं, आओ 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 आओ, इधर बैठो, आराम करो। अब बैठो, अभी बताओ हुआ क्या था, अभी बताओ। वो अंकल मैं बाथरूम में गई हाँ। थी और वहाँ पे वो औरत आई थी जिसका सर नहीं था। जिसका क्या क्या बोल क्या रही हो तुम? हाँ? क्या हो रहा है तुम्हें? अरे सपना सपना, एक कर, तुम लेट जाओ तो मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। तुम लेट जाओ, लेट जाओ। हाँ, कुछ नहीं होगा, चिंता मत करो। हाँ, मेरे घर पे कुछ अजीब सी हरकतें हो रही हैं। क्या तुम आ सकती हो? देखो मैं जानता हूँ तुम ये सब मानती नहीं हो। मुझे लगता है कि ये कुछ भूत प्रेत की बात है। अरे बाबा, मुझे पता है तुम ये सब नहीं मानते हो, हंसोगे, लेकिन जो मैं देख रहा हूँ वो क्या मेरा वहम है? क्या आज ये जो भतीजी जो मेरे घर पे आई है उसके साथ भी वही? ऐसा लगता है कि मेरे घर पे कुछ ऐसा कुछ भूत प्रेत का कुछ घर बना हुआ। ठीक है, जैसा तुम कहती हो। हाँ, हम देखते हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ, समझा करो। अरे कैसी हो बेटी? अंकल मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं भी चलूं? अरे तुम्हारी ऐसी हालत में, देखो बेटी, तुमने जो कहा था ना वो सरकटी लाश, अभी आपको मैं कैसे बताऊं। कल जब मैं राजू से बात करके फ़ोन रखा और सामने मुझे यहीं दिखाई दिया कि एक लड़की, उसका सर नहीं है और इतना
एक काला हाफ टी शर्ट यहाँ तक और लाल पैंट। हाँ हाँ, वही वही। क्या आपने भी देखा? हाँ वही अंकल। मैं जब वॉशरूम में गई थी ना, तभी वही एक औरत जिसकी मुंडी नहीं थी, वही वो मुझे राजू के बारे में पूछ रही थी। मुझे भी राजू के बारे में पूछ रही थी, राजू कहाँ है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। अरे बेटी एक बात बताओ कि जिसका सर नहीं है वो बात कैसे कर सकती है? अरे मैं वही सोच रहा हूँ कि मैं परसों ही मेरा आँख ऑपरेशन हुआ है, तो अभी मैं काला चश्मा पहना हूँ, तो हो सकता है मेरी नज़र की कोई बहम हो। ये सोचकर मैं कल से चुप था, लेकिन अभी तुम भी वही कह रही हो, ये सोचकर तो मुझे तो फिक्र होने लगी है। ये क्या है? हाँ अंकल, कुछ तो गड़बड़ है। बेटी एक काम करो, आज रात को तुम यहीं रह जाओ, तुम बाहर मत जाओ, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है, समझी? नहीं अंकल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं अकेले घर चली जाऊंगी। बस आप है ना, इस घर में अपना ख्याल रखिएगा। हाँ हाँ, लेट भी हो रहा है। देखो बेटी, इतनी रात हो गई, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है। तुम कैसे जाओगी इतनी रात को? तुम जिद कर रही हो तो मैं तुम्हें रोक नहीं सकता हूँ, लेकिन तुम सोचो अभी तुम्हारे ऊपर क्या गुजरी है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे घर जाना जरूरी है, बहुत लेट हो चुका है इसलिए, और मैं चली जाऊंगी। मैं चाहिए तो घर पहुँच के आपको फोन भी कर दूंगी। हाँ ठीक है, चलो। ओके अंकल, मैं ठीक चलती है, हूँ। तुम संभल के जाना। हाँ हाँ, अपना ख्याल रखिएगा। हाँ। हाँ? अरे बाहर कौन सोई हुई है? हाँ तुम आ गई? हाँ। कौन बाहर सोएगी? चाबी तुम्हारे पास है तो और किसके पास होगा? अरे चाबी मेरे पास है, पर बाहर कोई सोई हुई है। अरे कोई नहीं, यह तुम्हारा भ्रम है। तुम आके देखो तो सही। अरे कौन सोएगी बाहर? हमारे घर में और कौन है? तो मैं क्या झूठ बोल रही हूँ? अच्छा चलो देखते हाँ, हैं। आ जाओ। चलो। मैं अभी अभी देख कर आई हूँ, कोई सोई हुई है। अरे यहीं पर तो सोई हुई थी लड़की। अब कहाँ गई? किधर है? ये तो खाली बिस्तर है। अरे मैं क्या झूठ बोल रही हूँ, यहीं पर सोई हुई थी। तो कहाँ गई? मुझे क्या मालूम। और यही बात मैं तुम्हें फोन पर कह रहा था और तुम मुझे ही उपदेश दे रही थी। तुम्हारा दिमाग ठिकाना पे नहीं है। अब तुमको भी ऐसे फील होने लगा ना? हाँ हाँ। कोई नहीं है, लेकिन तुम जैसे ऐसा देखा ना, मैंने भी कुछ ऐसा देखा। नहीं नहीं, हमें ना पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए, ये कोई मामूली बात नहीं है। मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने देखा लड़की सोई हुई है। अभी तुम चलो, अंदर चलो। कोई नहीं, चलो। ऐसा कैसा हो सकता है? अब तुम बाहर से आई हो। हाँ। चलो पहले फ्रेश हाँ। हो लो, मैं तुम्हारे लिए अच्छी चाय बनाता हूँ। अच्छा, हाँ, तुम चाय बनाओगी? आज मेरे हाथ का चाय पी। तुम्हारी तबीयत कैसी है? मेरी तबीयत अच्छी है, फर्स्ट क्लास टू हाई क्लास टू सुपर क्लास। और आँख आँख? आँख तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा ठीक है। अरे हाँ। और एक बात है, हाँ, सुनो, बोलो मैं ना। भूल गया था तुम्हें कहने।
वो बेटे का अच्छा? फोन आया था, वो अभी खंडाला में है। मजाक कर रहा है, और क्या करने दो, अभी उसकी उम्र है ये जो मेरे बारे में कुछ नहीं पूछा अरे बेटे ने? अपनी मम्मी के बारे में पूछेगा नहीं, ऐसा हो सकता है कभी? हाँ। आखिर तुम्हारा लाडला तो है। जाओ तुम अपना फ्रेश हो लो। अरे हाँ? क्या- क्या हुआ? क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं। तो इतना पसीना क्यों आ रहा है? नहीं, नहीं, अरे, कुछ नहीं। अरे कैसे नहीं, कुछ नहीं है, ये देखो अरे तुम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक हो? हाँ। ठीक हो ना? अरे हाँ अभी बाबा, भी देखो हाँ। पसीना आ रहा है। अरे नहीं बाबा, हाँ, मैं तो बिल्कुल जाओ, ठीक हूँ। जाओ जाओ जाओ। मैं हाँ, जाऊँ? जाओ जाके अच्छा। जाके फ्रेश होके आओ। जाओ। अच्छा। उफ, पता नहीं ये सब क्या हो रहा है ये घर में। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हारे साथ भी क्या हो रहा है? सच्ची में मुझे तो अब डर लगने लगा है। बेटे के लिए मुझे ज्यादा डर लग रहा है। सुन रहे हो तुम? हाँ हाँ, मैं क्या सुन बोल रहा रही हूँ? हूँ, मुझे भी बेटे की फिक्र है। क्यों ऐसा हो रहा है बताओ ना। क्या हो रहा है ये सब? कुछ पता नहीं चल रहा है मुझे। तुम भी ऐसे देख रहे हो, मैं भी ऐसे देख रही हूँ। क्यों ऐसा हो रहा है? बोलो ना। हाँ, अच्छा सुनो। हाँ बोलो। मैंने ना मेरे पर्स में रखा है, क्या बोलते हैं, दवाई, प्रेस्क्रिप्शन, और दवाई भी, और कुछ दवाई चाहिए ना, बता देना, मैं ले आऊंगी, ठीक है? अभी तो नहीं चाहिए, मैं और बोलूंगा। मेरे को लग रहा है पुलिस को बुलाना चाहिए, पता है? क्यों ये सब क्यों हो रहा है हमारे घर में? कोई भूत प्रेत तो नहीं आ गया इस घर में? जब मैं बोलता था हाँ? तब तुम भी यकीन नहीं बहुत करती। डर लग रहा है मुझे। अब तुमको भी लगने लगा ना? सुनते हो? हाँ हाँ। अंकल, अंकल, ये देखिए, आपके सुपुत्र की अय्याशियों का परिणाम। अब तो आप मुझे पहचान गए होंगे ना? हाँ, और हाँ, आज जो मैंने आपको सबक सिखाया ना, उसके बाद कोई भी बाप अपने बेटे को अय्याशियों का रास्ता नहीं बताएगा, है ना? अच्छा अंकल, ये अपने सुपुत्र का सर निशानी के तौर पर आप अपने पास ही रखिएगा। हाँ, मैं अब तो चलती हूँ। क्या हुआ? हाँ? हाँ? पानी लाऊं? मैं कहाँ हूँ? अरे घर पे हो, सो रहे हैं हम लोग, रात है अभी। ये कौन सी जगह है? अरे हमारा घर है। क्या हुआ तुमको? हाँ? पानी लाऊं तुम्हारे लिए? बेटी कहाँ है? बेटा, बेटा अपने कमरे में सो रहा है। उसको बुलाओ। ओह, क्या हो गया तुमको? हेलो राजू, कहाँ है तू? जरा टाइम मिले तो आ जाना। घर में मैं अकेली हूँ। टाइम मिला तो अभी आ जा। हाँ ठीक है, आ जा। कितना टाइम है? ओके।
अरे अरे सर क्या हुआ? सर क्या हुआ? चलो चलो, आपका तबीयत ठीक नहीं है, अभी आपको डॉक्टर के पास लेके जाता हूँ। चलो चलो चलिए ना। नहीं ठीक है। नहीं 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 नहीं, मैं कब से देख रहा हूँ। चलो चलो उठिए ना, डॉक्टर के पास जाएंगे। ठीक है। चलिए चलिए जल्दी। मैंने पहले से टाइम ले रखा है, वो आपके लिए ही रुका है। ड्राइवर जरा जल्दी चलिए। जी सर। नमस्कार सर। हाँ जी नमस्कार। आइए आइए। नमस्कार। नमस्कार, बैठिए। थैंक यू। जिनके बारे में मैंने बोला है उनको मैं लेके आया हूँ। ठीक बात है। आपका केस मैंने अच्छी तरह समझ लिया है। इन्होंने मुझे पहले ही बता दिया था, आपकी केस का सॉल्यूशन मैं नहीं कर सकता। आपका केस का सॉल्यूशन आप खुद कर सकते हो। आपने अब औलाद को ऐसो आराम के लिए जो छूट दे रखी है वो उसका गलत इस्तेमाल कर रहा है, और ये आपको भली भांति पता है। लेकिन डॉक्टर, वो मेरा बेटा है, एक लौता बेटा है। मैं उसकी खुशी के लिए नहीं करूं तो किसके लिए करूं? मेरा सब कुछ तो वही है। वही तो मैं कह रहा हूं। एक तरफ आपका अपनी औलाद के प्रति प्यार और दूसरी तरफ आपके मन में ये अपराध बोध, इसी के बीच में तो आप पीस रहे हो। आपका अपनी औलाद के प्रति जो प्यार, स्नेह, ममता है, उसके कारण आप उसे रोक नहीं पाते हो। इस समस्या का एक ही समाधान है, आप अपने बेटे को रोकिए, उसको संभालिए, उसको अच्छे काम में लगाइए। ठीक है। मुझे तो लगता है इस समस्या का ऑटोमेटिक समाधान हो जाएगा। फिर भी आपको लगता है तो आप मेरे पास आइए। चलिए ठीक है। अरे बाप रे सर, सामने देखिए। अरे गाड़ी रोको, रोको, पीछे पीछे लो, साइड करो। सर सर, हमारी ये सेकंड प्रोजेक्ट है ना बाजू में, इसमें बहुत सारे ऑब्स्टैकल्स आ रहे हैं। कुछ काम ही नहीं हो रहा है, आगे काम ही नहीं बढ़ रहा है। हाँ, सर मैं जानती हूँ आपकी परेशानी। एक काम करो, तुम ये काम किसी और से करवा लो। मेरा ये सबसे दिमाग बाहर है। आपके परेशानी का एक हल है मेरे पास। क्या? मैं एक माताजी को जानती हूँ, वो आपकी प्रॉब्लम जरूर सॉल्व करेंगे। ये माताजी क्या कर सकती हैं? वो आपको बताएंगे कि क्या करना है और क्या नहीं। बेटी, तुम जानती हो कि मैं अच्छे अच्छे डॉक्टरों से मिल के आया हूँ, और मिलने के बाद भी मुझे ये सब देखना पड़ रहा है। पक्का आपके प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। एक बार तो मिलिए। ठीक है, तुम एक काम करो, इतना तो सब कुछ किया है मैंने। अब तुम्हारी उस माताजी से भी मिल लूंगा। तुम बात करो उनसे, मैं मिल लूंगा। पक्का? पक्का। ठीक है। थैंक यू सर।
माताजी, माताजी, लेकर आई हो हरामखोर लड़के के बाप को? हाँ जी, लेके आई हूँ। लेकर आओ। नमस्ते माताजी। आ गए? किसी का खून करके, मर्डर करके? अगर किसी को ऊपर भेजना है तो उसका क्रियाकर्म भी करना पड़ता है। माताजी, अब क्या हो सकता है? जिस लड़की को तुमने मारा, उस लड़की को देखकर पहचान सकती हो? नहीं, हमने नहीं मारा, उसने तो आत्महत्या की थी। उस लड़की को आत्महत्या करने के लिए इसी आदमी ने मजबूर किया था। नहीं माताजी, इनका बेटा। इसी आदमी का उसका नालायक बेटा। और आप लोग ये समझते हो जमीन में गाड़ देने से सब कुछ छुप जाता है? माताजी, मैं जानती हूँ कि गलती हो गई है, लेकिन अब तो कुछ रास्ता बता दीजिए ना। इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। यज्ञ, हवन, पूजा पाठ। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? हाँ हाँ, तैयार हैं हम। ठीक है, आओ मेरे साथ। तुम तुम्हारे सर को मेरे पास लेकर तो आई हो, लेकिन तुम्हारे सर ने बहुत बड़ा अपराध किया है और उसे प्रायश्चित करना पड़ेगा। और इसके लिए पूजा पाठ, हवन सब कुछ करना पड़ेगा। अब तुम मेरे पास लेकर आई हो तो मैं कोशिश करूंगी कि इस सरकटी लाश से उसको मुक्ति मिले। प्लीज प्लीज कुछ कीजिए, प्लीज। क्या यही वो लड़की है? माताजी, ये तो वही लड़की पिंकी है। हाँ हाँ, ये पिंकी है, मेरी सहेली। इसने आत्महत्या की थी। ये तो जिंदा है। मूर्ख, ये जिंदा नहीं है। लेकिन ये तो जिंदा है। माताजी, कुछ कीजिए तो जिंदा इसे बाहर निकालिए। अरे मूर्ख, ये जिंदा नहीं है। लेकिन माताजी, अभी तो ये कुछ बोल रही थी। आप प्लीज इसे बाहर निकाल दीजिए, प्लीज। बकवास बंद करो और इसके कोप से मुक्त होना है तो हवन पूजा की तैयारी करो। एक काम करो, तुम शांत हो जाओ, इनको जाने दो इनको। हाँ, जाने दो ना। फिर हम एक काम करते हैं, ये जो मट्टी है ना, ये सब इनको कब्र से बाहर निकलते हैं। अब जरूरत है कुछ फावड़ा अगर मिल जाए ना तो। तुम्हारे यहाँ के कोई पहचान के हैं क्या? नहीं है? नहीं। देखता हूँ मैं ही कुछ करता हूँ। अरे भाई, जल्दी करो। यहाँ पे तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। अरे ठहरो ना। अरे अब थोड़ा सा ना अंदर ले लो ना। क्या हुआ, कुछ मिला नहीं?
यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। अरे तुम्हारी माताजी इधर ही जमीन खोदी थी ना, इधर ही से निकली थी ना? हाँ, यही सेम जगह थी। फिर गई कहाँ? ऐसा कैसे हो सकता है? तुम लोगों को कुछ मिला नहीं क्या अंदर? क्या चल रहा है? आप हैं कौन? मैं भी वही पूछ रहा हूँ कि माताजी आप है कौन? मैं कौन हूँ इस बारे में तुम मत सोचो। अगर तुमको इसके प्रकोप से बचना है तो तुम हवन पूजा पाठ की तैयारी करो, वरना ये सरकटी लाश तुमको चैन से जीने नहीं देगी। अरे बाप रे, ये तो वही है जो रास्ते पे देखा था रात को। आइए अंकल, आइए। मैडम, मैं आपको जिनके बारे में बता रही थी वो मेरे साथ आए हैं। ये मेरे अंकल हैं। आप प्लीज उनका एक बार सुन लीजिए ना। वो परेशान, बहुत परेशान हैं। ये आपके अंकल के बारे में यहाँ इससे पहले भी दर्ज हो चुका है रिपोर्ट। ये यहाँ का काम नहीं है, ये भूत का ना। अरे बाबू, ये पुलिस स्टेशन है। हाँ, यहाँ तंत्र मंत्र का अखाड़ा नहीं। उनको लेके ना किसी तांत्रिक के पास जाओ, इसका हल वही निकालेंगे। देख लीजिए ना, हमारा कुछ मदद कर दीजिए, शायद कुछ काम में आ जाए। ये पुलिस चौकी है, ये कोई बाबा आबा साधु आबा का घर नहीं है। आप वहाँ जाइए और जाके कुछ कर लीजिए। बाबा और साधु लोग आपको वहीं पे मिलेंगे। ये पुलिस चौकी है, हमें क्या यही काम करना है? हद हो गई है ऐसे लोगों की। ठीक है मैडम, धन्यवाद। चलिए अंकल जी, चलिए। देखो बेटी, हाँ? मैंने तुम्हें कहा था ना, ये पुलिस स्टेशन में आके कोई फायदा नहीं। देखा ना कैसे जवाब दिया उन लोगों ने। अभी ये मैटर ही ऐसा है कि अब मैं क्या बताऊँ तुम्हें। आप चिंता मत कीजिए, आपके ऊपर एक मुसीबत आई है ना, तो हम लोगों को तो हर जगह ट्राई करना है ना अंकल? हाँ। तो चलिए आप, मैं आपको लेके चलती हूँ कहीं और। अब कहाँ चलोगी? मैंने बोला था ना, कहीं कुछ होगा नहीं। सब लोग, मैं क्या बताऊँ कि मैं अपनी औलाद को प्यार करके जैसा मैं बहुत बड़ा गुनाह किया, सब लोग मेरे ऊपर ही आरोप लगा रहे हैं। आप चिंता मत कीजिए अंकल, मेरे जान पहचान का कोई बाबा है, वो सब मुश्किल आसान कर देते हैं। अरे एक माताजी से मिल के आया हूँ। आप जिससे भी मिले होंगे, माताजी की बात छोड़ दीजिए। अभी मैं किसी और से मिला रही हूँ, आप चलिए मेरे साथ। आ गई आप? हाँ बाबा। मुझे लगता है आप पहले भी मुझे मिल चुकी हो और कई बरसों के बाद आई हो। हाँ बाबा जी। इतनी बड़ी हो गई हो आप। बोलिए, क्या बात है? बाबा जी, मेरे ना एक अंकल हैं, उनको ना, उनके जो बेटा है उसके वजह से मेरे अंकल को थोड़ी सी परेशानी हो गई है। वही बेटा जो आपके अंकल की बिगड़ी औलाद है।
हाँ बाबा जी। देखो कन्या, आपके अंकल इससे पहले भी कई जगह जा चुके हैं। माता जी के पास, कई भगत बुआ के पास, बाबा जी के पास। क्या हुआ उसका? बाबा जी मुझे तो पता नहीं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरे अंकल को आपके पास लेके आऊँ और आप उनकी परेशानी दूर कर दें और ये परेशानी से आप बाहर कर दें। और मुझे पता है बाबा जी आप कर सकते हैं। कन्या, जहाँ तक मैं समझता हूँ आपके अंकल बहुत ही हट्टी है, बहुत जिद्दी है। वो अपनी मनमानी ही करते हैं। उनका चिंता मत कीजिए बाबा जी, मैं मना लूँगी मेरे अंकल को। बोलेंगे तो मैं लेके आऊँ? ठीक है। ठीक है बाबा जी। अरे ये तुम कहाँ लेके आई हो मुझे? अंकल डरिए मत, वो बाबा जी यहीं रहते हैं। वो कोई भूतनी के यहाँ ही रहती है? यहीं है। जी हाँ, मरे हुए को तो आप घर पे रखोगे नहीं, इसलिए भूत और भूतनियाँ यहीं सब रहते हैं और ये उसी का घर है। आपने उसे अपनी जिंदगी तो जीने नहीं दिया, अब मरने के बाद तो रहने की जगह दो उसे। आप सब मिलकर जो आरोप लगा रहे हैं ना मेरे अंकल के ऊपर, वो झूठ है। मेरे अंकल ने कुछ नहीं किया है, वो लड़की ने खुदकुशी किया है। क्यों खुदकुशी की? हैं? उनके बेटे की वजह से ना? ओ बाबा जी, इतना तो सोचो कि दुनिया में ऐसा कौन सा बाप है जो अपनी औलाद की खुशी को अनदेखा करे? आप ही बताओ ना। तो ठीक है, अपने औलाद का पाप की सजा भोगो। देखो बेटी, तुम ये जो सब कर रहे हो, ये माता जी, बाबा जी, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि ये सब पाखंडी लोग हैं? तुम तो पढ़ी लिखी हो ना, फिर भी तुम ये सब विश्वास करती हो? तुमको विश्वास है कि ये लोग कुछ कर सकता है? नहीं अंकल, कहीं ना कहीं तो हमको विश्वास रखना ही पड़ेगा ना। पहले हम पुलिस स्टेशन गए थे, वो हमको पता है कि बाबा लोग पाखंडी होते हैं, लेकिन फिर भी हमको भरोसा रखना पड़ेगा ना। अरे बाप रे, अभी यहाँ कुछ भी नहीं। चलो चलो चलो, तो भागो 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 जल्दी। यही मुझे 3 दिन से डरा रही है। क्या? आप रुकिए। नहीं नहीं, कुछ मत कीजिए। नहीं नहीं, मैं कुछ करती हूँ। इसको नहीं 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 नहीं, आप कुछ मत मारना कीजिए। चाहिए इसको। मैं कुछ करती हूँ, 1 मिनट। वो देखो, मारो मारो। पत्थर क्यों मारा? सॉरी बाबा, आपको नहीं मार रहे थे। ठीक है। उठिए अंकल, उठिए। चलिए। अरे बाबा, सॉरी, अब फिर से मिल गए। मैं क्या बोलूं, वो पीछे से जो सरकटी लाश है ना, वो बहुत बड़ी दिखती है और एकदम सामने आ गई। ये तो बोलना। बचा लीजिए बाबा जी, हम दोनों को बचा लीजिए। वो कितना बड़े हो जा रही है, हम लोगों को खा जाएगी। हमको बचा लीजिए बाबा जी, बचा लीजिए प्लीज। देखिए, प्लीज हमने बाबा ऐसा जी। तो कोई गुनाह नहीं किया। आओ मेरे साथ। बाबा जी देखिए, इस सिर कटी लाश के प्रकोप से बचने के लिए आपको किसी ने उपाय करने को कहा था? हाँ, मैं बताता हूँ। वो एक माताजी मिली थी और उन्होंने हमको कुछ पूजा पाठ करने के लिए कहा था। देखिए, नहीं कराए थे। हमने नहीं किया। नहीं कराया था? नहीं। ये तो कराना ही पड़ेगा।
नहीं तो आपके कर्मों की सजा आपके बेटे को मिलेगी। नहीं। क्या आप ये चाहते हैं? नहीं नहीं नहीं, आप जो कुछ भी बोलो मैं करता हूँ बाबा जी, लेकिन मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए बाबा जी। ये बोलना तुम। आप कुछ ना कुछ कर दीजिए बाबा जी, जैसे उसकी आत्मा को शांति मिल जाए। प्लीज बाबा जी, मेरे अंकल अच्छे से शांति से रह सके। अब देखिए, आपके पास मुझे ये लेके आई है, बोला आप मुझे ठीक कर देंगे। बहुत आस्था लेके आए हैं बाबा जी, आप कुछ कर सकते हैं। प्लीज कुछ कर दीजिए, प्लीज दया करिए हमारे ऊपर। ठीक जीने है, नहीं देती मेरे अंकल को। आइए आप मेरे साथ। बाबा जी, मेरे अंकल को कैसे भी करके इस परेशानी से छुटकारा दीजिए। आप जो बोलेंगे वो मैं सब करूंगी। ठीक है, मैं जो विधि बताऊंगा वो तुम्हें करनी होगी। जी। अगले अमावस्या की रात बरगद के नीचे जो तालाब है, हाँ जी। वो अमावस्या की रात को तुम्हें वहाँ स्नान करना होगा। ठीक है बाबा और स्नान करने के बाद मेरे पास आना होगा, और जो मंत्र उच्चारण में दूंगा वो तुम्हें करना होगा। जी। ठीक है बाबा जी। परंतु ध्यान रहे, अमावस्या की रात का स्नान निर्वस्त्र होना चाहिए। निर्वस्त्र? ठीक है बाबा जी, मैं तैयार हूँ।
बाबा जी, मैं आ गई हूँ। आप बताइए मुझे क्या करना है। कन्या, मुझे पता है कि आपको संकोच महसूस हो रहा है। आप जिस ढंग से स्नान करके यहाँ आई हो वो आप संकोच रही हो, परंतु आपको चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ कोई नहीं आएगा और कोई नहीं आपको देखेगा। मुझे उसकी चिंता नहीं है बाबा जी, कोई देखे या ना देखे, बस आप सिर्फ मेरे परेशानी का हल निकाल दीजिए ताकि मेरे अंकल को परेशानी से छुटकारा मिल जाए और वो शांति से रह कन्या, सके। ये संसार की जितनी भी अशरीरी आत्माएं हैं उसके प्रकोप से मैं आपको मुक्ति पाने का उपाय बताऊंगा। ठीक है बाबा, आप उपाय बताइए, हमें क्या करना है। ठीक है बाबा जी, मैं आपके हर आदेश का पालन करूंगी। आजा, इधर आजा। अब तू इधर से जाएगी, वापस कभी नहीं आएगी, समझ गए ना? जा जा इधर से। वही जंगल है जहाँ वो माताजी रहती है। ठीक है, जब आई गए तो मिल लेते हैं, लेकिन मुझे ये सब तंत्र वंत्र में विश्वास नहीं है। सर, मानती हूँ कि आपको विश्वास नहीं है और मैं ये भी मानती हूँ कि ये हमारी ड्यूटी का कोई पार्ट नहीं है, लेकिन हमें एक बार उसकी जांच करनी चाहिए। ठीक है, इतना दूर आए तो मिल लेते हैं, लेकिन कुछ भी गड़बड़ होगा तो सीधा अंदर कर दूंगा। ओके सर, थैंक यू। इसलिए मैं कह रहा था कि ये जंगल में टाइम खराब करने से हम चले। आप दोनों मुझसे ही मिलने आए थे ना? नमस्ते माताजी। यही हो माताजी हैं? हाँ सर। हाँ, मैं ही वो माताजी हूँ। बोलिए, क्या बोलना है? माताजी, हमारे पुलिस स्टेशन में एक अंकल आए थे। उन्होंने कंप्लेन लिखवाई है कि कोई आत्मा, कोई भूत प्रेत उनको परेशान कर रहे हैं। उन्हें आप भी मिली है, उन्होंने ही आपका जिक्र किया था। माताजी, वैसे तो हमारे पुलिस डिपार्टमेंट का ये पार्ट नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ आप हमारी मदद करो बस। लेकिन आपके सर तो मुझ पे विश्वास नहीं करते, तो आप लोग मेरे पास क्यों आए? मैं मानती हूँ कि हमारे सर आप पर भरोसा नहीं करते, फिर भी मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप हमारी कुछ मदद करें। मदद चाहिए ना? हाँ हाँ, ठीक है, आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी। कहाँ गए? देखिए, मैंने आपसे पहले ही कहा था, ये सब तांत्रिक बात है, इसमें विश्वास नहीं करना चाहिए। ये सब ऐसे ही लोगों को फंसाते हैं और अपनी दुकान चलाते हैं। चलिए चलते हैं। अगर आपको नहीं चलना है तो मत चलो, मैं चला।
सर आई एम सॉरी। इसमें सॉरी की बात नहीं है मैडम, मैंने आपसे पहले ही कहा था ये सब बातों में विश्वास नहीं रखना चाहिए। हम सब पुलिस वाले हैं, हमें इन बातों में उलझना नहीं चाहिए। वो सब हमें मालूम है सर, लेकिन कम से कम हमें उनकी इंक्वायरी तो करनी चाहिए कि ये क्या है और क्या हो रहा है। उसे जानने की कोशिश तो करें, जैसा आप ठीक समझिए। आपको तो मुझ पर विश्वास नहीं है ना? ठीक है, फिर भी मैं आपका काम कर देती हूँ। बैठो। मुझे मालूम है कि अंकल ने जो कंप्लेंट की है ना, वो आप लोगों का काम नहीं है। लेकिन तुम जो मेरे पास आई हो इतनी आशा लेकर, तो मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगी। इसके बाद अंकल को कोई भी सरकटी लाश या कोई भी आत्मा परेशान नहीं करेगी, इसका वचन मैं देती हूँ तुमको। और इस सारे काम का श्रेय आप लोग ही लेना। इस बात का विश्वास मैं कैसे करूं? मुझे मालूम है कि अपने शास्त्रों पर आप लोग विश्वास नहीं करोगे, लेकिन अंकल है ना, सिर्फ मेरे पास ही नहीं आए, बहुत सारे साधुओं के पास, धर्मगुरुओं के पास गए थे और इन सबके आशीर्वाद एकत्रित होकर उनको इस समस्या का निवारण मिल गया और इसका परिणाम आपको कल मिलेगा। ठीक है बाबा जी, मैं आपका हर आदेश का पालन करूंगी। ओ अंकल, अरे तुम कभी आई? बस 2 मिनट।
अंकल, गुड न्यूज। मैंने बाबा जी का सारे विधि पालन किया, पता है सक्सेस भी मिला। बाबा जी ने कहा अब कोई भूत प्रेत आपको तकलीफ नहीं देगा, है ना गुड न्यूज? मुझे मालूम है तुमने मेरे लिए, इस घर के लिए कितनी तकलीफ उठाई है। हमारे इस घर की परेशानी को दूर करने के लिए तुमने क्या क्या कष्ट उठाया है। बेटी अब तुम ये बताओ मैं तुम्हें क्या दूं? मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप इस मुसीबत से छुटकारा मिल गया ना आपको, वही मेरे लिए बहुत है। आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं अगर, तो आप इसके आगे राजू को संभाल लीजिए प्लीज। मुझे लगता है आप राजू को हद से ज्यादा छूट दे दिया है। तुम्हें जानकर खुशी होगी कि राजू अब पहले जैसा नहीं है, बिल्कुल बदल गया है। रोज ऑफिस में आता है, ध्यान लगा के काम करता है, और हमारी ये जो घर की खुशी है ये सब तुम्हारी दी हुई है। आओ अंदर आओ।